हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और आपका फाइनली जो है आपका सी टेट का जो फरवरी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स का इंतज़ार आपका कर रहे थे कि सी टेट का जो है आपका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी टेट का जो आपका फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है वो कब से आपका शुरू होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको सारा अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा और यहाँ पर आपका कई सारे नोट्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी टेट यहाँ पर फरवरी 2026 यहाँ का दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा दूँ, कितना से कितना तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है ये ड्यूरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 27 से आपका ये शुरू हो जाएगा, 27 नवंबर से। और आपका 18 जो है 18 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 18/12, तो 18/12 जो 18 दिसंबर तो आप ये हो उसके पहले आपको वो फॉर्म सबमिट आपको कर देना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी, तो फी जो है आप 18 तारीख तक आपको जो है फॉर्म आपको फी भी आपको जमा कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको 8 फरवरी को आपका है, संडे के दिन आपका ये एग्जाम है। इसको पहले ही इन्होंने डेट पहले ही आपको जारी कर दिया था जब नोटिस इनका एक निकला था सीटेट सीबीएसई की तरफ कि जो 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। और आगे देखते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और भी जो भी है यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका ये डेट मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम और पेपर देखिए आपका 2 पेपर एग्जाम होगा। पेपर पहले पेपर 2 होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर 1 जो आपका वो आपका जो है इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जो टाइम है आपका 9:30 से आपका 12 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। और इवनिंग का जो है 2:30 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक आपका ये एग्जाम होने वाला है। मतलब आपका जो है 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपका 150 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये आपका है। उसके बाद आगे देखते हैं 2 शिफ्ट में। और आपका ये जो एग्जाम होगा वो आपका ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो आपका 1 महीना से ज़्यादा का एग्जाम चलता है। तो ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला। आगे और क्या कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम मैंने आपको बता दिया 8 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद आप जो है फॉर्म जब भरेंगे इसको अप्लाई करेंगे तो आप जो है आपका ये देश दे दिया है आपका ctet.nic.in, यहाँ पर आप जाकर अपना फॉर्म को भर सकते हैं और इसको आप फॉर्म को फिर पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या कुछ है, फी कितना है फॉर्म भरने का, फोटो वोटो आपको अपलोड करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो देखिए ओबीसी जो भी जनरल और ओबीसी है उनको आपको अगर जो है अगर एक पेपर भरते हैं या सिर्फ पेपर 2 भरते हैं तो आपको 1000 रुपये आपको लगेगा। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वहीं ST SC कैंडिडेट जो भी आपका है या डिसेबल पर्सन जो भी हैंडीकेप, उनको एक पेपर के लिए आपका 500 यहाँ पर लग रहा है और दोनों पेपर भरेंगे तो आपका 600 रुपये आपका लग रहा है। तो ये आपका है और ये आप ऑनलाइन पेमेंट से इसके थ्रू आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ का जो है नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर वेबसाइट पर आप कर सकते हैं, उनका जो है ctet.nic वेबसाइट पर। और इसका जो पैटर्न रहेगा उसको मैं अभी तो आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये फिर से आपका वही 2.5 घंटा एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ कि 2:30 आपका एग्जाम होने वाला, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में 8 को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो ये वाला देखिए थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस 1 to 5 का डिस्कस आपको यहाँ पर कर देता हूँ। और इसका जो डिटेल्स आपका जो स्ट्रेटजी होगा मैं एक अलग वीडियो पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पूरा
फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ एक ही पेपर नहीं, आप दो पेपर को, पेपर 1 या पेपर 2 को एक ही बार में आप सी टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। बस अभी जनरल में आपको ये बता दूं कि किस तरह का आपका क्या कौन कौन सेक्शन आपका रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो 1 to 5 प्राइमरी लेवल में भरेंगे उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहले आपका सीडीपी रहने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स रहने वाला कंपलसरी, 30 एमसीक्यू, 30 मार्क्स रहने वाला है। इन्वायरमेंट स्टडी जिसको हम ईवीएस कहते हैं, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा और आपका 30 मार्क्स और 30 एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज पेपर, आपका लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 कंपलसरी आपको यहाँ रखना है। आप लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रख सकते हैं, ये सबसे इजी पड़ता है, और लैंग्वेज 2 के अंदर आप इंग्लिश रख लें तो आपका आसान पड़ जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर टोटल 155 एमसीक्यू, मतलब 155 क्वेश्चन आपका रहेगा और 155 आपका मार्क्स रहने वाला है। ये आपका 1 to 5 के अंदर जो भी डीएलएड किए हैं उनके लिए ये आप इसको भरेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, जो है नेक्स्ट पेपर को हम लोग देखते हैं। और ये देखिए लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ कि जो लैंग्वेज आप कोड किसका क्या रहेगा, जो हिंदी रखेंगे क्या कोड रहेगा, सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन इन जो है 1 to 5 एनसीईआरटी बेस आपका रहेगा। ये देखिए इसका डिटेल सिलेबस आपका नीचे दिया हुआ। उसके बाद 6 to 8 में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ आपका रहने वाला है। तो देखिए जो भी आपका 6 to 8 के अंदर जो फॉर्म को भरने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आपका पहले तो सीडीपी जो है आपका पहला नंबर पे वो कंपलसरी सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए मानो सीडीपी सबको रहने वाला 30 मार्क्स का। दूसरा मैथ एंड साइंस, जो भी कैंडिडेट साइंस जिनका बैकग्राउंड है, साइंस पढ़े हैं, वो मैथ और साइंस टीचर बनेंगे तो उनको मैथ में आपका 30 क्वेश्चन और साइंस के अंदर आपका 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन उनको बनाना है। तो यहाँ पर जो है 60 मार्क्स का आपका रहेगा। उसके बाद इसी दोनों में आपका ये बढ़ जाएगा, जिनका मैथ से वो मैथ रखेंगे और जिनका सोशल स्टडी है, एसएसटी है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है या लैंग्वेज में है, उनका आपको यहाँ पर सोशल स्टडी को रखना पड़ेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपका रहेंगे, 60 मार्क का आपका रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका कंपलसरी रहेगा, इसमें आपका 30 एमसीक्यू, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसमें लैंग्वेज 1 में आप हिंदी और आपका लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रख लीजिए। इस पर आपको पेपर को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प होता है। तो इस तरह से इसमें भी जो है 6 to 8 के अंदर भी 150 मार्क्स रहेगा और आपका क्वेश्चन और 150 मार्क्स का आपको पूछेगा, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जो आपका 90 मार्क्स अगर ले आते हैं तो आप जनरल के से आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपको अदर स्टेट में भरने के लिए भी कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो ये आपका 6 to 8 का आपका ये है। और इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपका लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ, फिर और क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपका रहेगा। तो एग्जामिनेशन को थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जामिनेशन जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सीटी विल बी कंडक्ट एंड गिवन, कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू गिव 4 डिफरेंट ऑप्शन ऑर्डर टू द पेपर। तो 4 आप चॉइस दे सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर के लिए। तो आप फॉर्म को जितना जल्दी भरेंगे उतना अच्छा रहता है, आपको पहला ही आपको जो है सेंटर मिलने का आपका पूरा चांस रहता है। जितना देर करेंगे आप उसमें आपको चॉइस जो आपको सेंटर उतना नहीं मिल पाता है। फिर आपको इसके बाद एडमिट कार्ड जो है आपका ई एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एग्जाम से पहले, वो आपको उसी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो ये फिर से आपका एग्जाम फी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट सारा चीज़ है मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है, और यहाँ पर कुछ आपका अभी कुछ इतना इम्पोर्टेंट है इसका और नहीं है। और साथ में आपको यहाँ बता दूँ, इसका पीडीएफ आपको देव एकेडमी आप जाएंगे, देव एकेडमी पर आप जाकर इस पीडीएफ को आप वहाँ से और भी डिटेल से पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और कई सारे का नोट्स भी आपको वहाँ पर सीटेट का वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है पूरा 1 to 5 का क्या पढ़ना है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है,
तो ये सिलेबस पूरा आप पीडीएफ में इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको पूरा आप उसको पढ़ सकते हैं। और क्या बुक्स ले सकते हैं इसको लेकर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से कौन सा बुक अपने सेल्फ स्टडी से आप सीटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।